नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। एक राजनीतिक इलाका जो राजनीतिक रूप से ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत देश में चर्चा में रहता है, उस इलाके का सबसे बड़ा दल बदलू, सबसे बड़ा हल्का बदलू और सबसे बड़ा नेता बदलू, और एक ऐसा शख्स जो एक नेता के साथ बहुत लंबे समय तक के टिक करके नहीं रहता, एक हलके में भी टिक करके नहीं रहता, और जिस हलके से चुनाव लड़ लिया फिर मुड़ करके दोबारा वहां चुनाव नहीं लड़ता। वीडियो में विस्तार से जब मैं आपको बताऊंगा, आप भी अचंभित रह जाएंगे कि आखिर नेताजी बड़े कमाल के हैं और बड़ी कमाल की उनकी राजनीति है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जिस इलाके का जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा में सबसे बड़ा जिला जिसमें 7 विधानसभा की सीटें, नाम है हिसार। और हिसार जिले में एक नेताजी ऐसे हैं जो 3 अलग अलग हलकों से चुनाव लड़े, नेता भी बदल लेते हैं, पार्टी भी बदल लेते हैं और हलका भी बदल लेते हैं, और नाम है उमेद लोहान। जी हां, उमेद लोहान, जो फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं और अभय सिंह चौटाला के नजदीकियों में। राजनीति की शुरुआत उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से ही की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से, चौधरी देवीलाल की पार्टी से वो जुड़े। युवा इनेलो का उनको जिला प्रधान बनाया गया, फिर उनको युवा इनेलो का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया। और 2000 से 2005 का जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल था, तो उस समय वो अजय सिंह चौटाला के बड़े नजदीकियों में उनकी गिनती होती थी। खूब उनकी चली सरकार में। 2005 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल। और जो चुनाव लड़ा उस समय बरवाड़ा हलके से उन्होंने चुनाव लड़ा। बड़े बड़े धुरंधर बरवाड़ा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला साहब ने उमेद सिंह लोहान पर विश्वास जताया। चुनाव लड़ा लेकिन हार गए जयप्रकाश जेपी के भाई रणधीर सिंह धीरा के मुकाबले। और उसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया कि उनको जेल जाना पड़ा। 2009 का चुनाव वो नहीं लड़ पाई। फिर बारी आई 2014 की। बरवाड़ा से 2005 में लड़ने के बाद 14 में उनको टिकट मिलता है इंडियन नेशनल लोकदल का बरवाड़ा की बजाय हांसी से। उमेद सिंह लोहान हांसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनावी परिणाम नहीं बदलता। पार्टी भाई हल्का बदल लिया, लेकिन चुनावी परिणाम नहीं बदला, और उमेद सिंह लोहान चौधरी भजनलाल की पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई के मुकाबले चुनाव हार गए। यहां भी वो दूसरे स्थान पर रहे। फिर आता है 2019। इसी दरमियान
2018 तक उमेद सिंह लोहान इनेलो में ही सक्रिय रहे, लेकिन जब अजय सिंह चौटाला ने अपने परिवार के साथ दुष्यंत दिग्विजय और तमाम साथियों के साथ नई पार्टी बनाई, जन नायक जनता पार्टी जेजेपी, तो उन्होंने उन ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को छोड़ दिया जिसने 2 बार उनको टिकट दी, जिसने उनको युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और वो शामिल हो गए अपने खास साथी, खास मित्र अजय सिंह चौटाला की पार्टी जेजेपी। खूब प्रचार प्रसार किया जेजेपी का, लेकिन जेजेपी ने उनको 2019 के चुनाव में टिकट नहीं दिया। बहरहाल 2005 में चुनाव लड़ा, 9 में नहीं, 14 में लड़ा, 19 में नहीं, और फिर बारी आ गई 24 की। 24 में चुनाव से कुछ समय पहले जेजेपी को छोड़ के उन्होंने ज्वाइन कर ली कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में। कांग्रेस में कुछ समय रहे, लेकिन मन फिर नहीं लगा, और फिर घर वापसी की अपनी पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल में चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी वही, टिकट इंडियन नेशनल लोकदल की, हल्का फिर बदल गया, लेकिन चुनाव परिणाम नहीं बदला। अब हल्का मिला नारनौंद, जिसमें उनका पैतृक गांव भैणी अमीरपुर है। चुनाव लड़ा उन्होंने, चुनाव हार गए। अब आप समझिए, वैसे तो हिसार में बहुत से दल बदलू, नेता बदलू, हल्का बदलू नेता हैं, चाहे प्रोफेसर छत्रपाल सिंह का जिक्र कर लें, जिन्होंने घिराई से चुनाव लड़ा, हांसी से लड़ा, बरवाड़ा से लड़ा, जो इंडिपेंडेंट भी रहे, जो कांग्रेस में भी रहे, जो आम आदमी पार्टी में हैं, फिलहाल बीजेपी में भी रहे। जयप्रकाश जेपी, वो भी हल्का बदलू, नेता बदलू और दल बदलू है। जयप्रकाश जेपी भी चौधरी देवीलाल के साथ रहे, चौधरी बंसीलाल के साथ रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ फिलहाल हैं। हिसार लोकसभा से भी चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने बरवाड़ा से लड़ा, आदमपुर से लड़ा, कलायत से लड़ा, लेकिन छत्रपाल सिंह और जयप्रकाश जेपी चुनाव जीत गए, विधायक बन चुके हैं, और जेपी तो सांसद कई बार बन चुके हैं। लेकिन उमेद लोहान की किस्मत नहीं जागी, ना नेता बदलने से, ना दल बदलने से, ना हल्का बदलने से। 3 चुनाव लड़े और तीनों हारे। अगली बड़ी बात, जेजेपी में रहे, नहीं दिया टिकट, कांग्रेस में रहे, नहीं पड़ी पार। भले ही जेजेपी और कांग्रेस में घूम फिर करके फिर से इनेलो में आना पड़ा, और जिस इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको 2005 में टिकट दी, 2014 में टिकट दी, उसी इंडियन नेशनल लोकदल ने फिर उनकी सुध ली और 2024 में फिर टिकट दी। यानी 3 पार्टियों में घूमे, 3 हलकों से चुनाव लड़ा, अलग अलग समय पर कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नेता माना, कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता माना, कभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को नेता माना, और अब अभय सिंह चौटाला को नेता मान रहे हैं, लेकिन पार नहीं पड़ पा रहे। और उमेद सिंह लोहान मिलनसार हैं, घुल मिल करके रहते हैं, लेकिन राजनीतिक सितारा गर्दिश में ही है। ना बरवाड़ा में किस्मत खुली, ना हांसी में किस्मत खुली, ना घरी हल्के नारनौंद में किस्मत खुली, ना जेजेपी से किस्मत खुली। यह भी उम्मीद थी कि उनको पावरफुल चेयरमैन बनाया जाएगा, चूंकि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन वहां भी बात नहीं बढ़ पाई। आखिर में वो यूं कहते हैं ना कि घूम फिर करके सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। जेजेपी और कांग्रेस में जाकर के वापसी जब इनेलो में की, तो इनेलो ने फिर से उनको मान सम्मान दिया और उनको राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया।
और गजब बात, वो पूरे भारत के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं और हरियाणा के जो संगठन सचिव हैं पार्टी के, वो इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उमेद सिंह लोहान को कितना वेटेज अभय सिंह चौटाला दे रहे हैं, लेकिन मतदाता अब भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, जनता उनकी नहीं सुन रहे। नेता वो बन गए, लेकिन विधायक और सांसद बनना अभी भी टेढ़ी खीर दिख रही है, क्योंकि जिस ढंग से अब भी वो चल रहे हैं, 10 महीने विधानसभा चुनाव को हो गए हैं, लगता नहीं कि 2029 में भी लोहान साहब की किस्मत खुलेगी। बाकी समय बदलता रहता है, लंबा संघर्ष हुआ है उमेद लोहान का। देखना यह है कि क्या 29 में उनकी किस्मत खुलती है या और इंतजार करना पड़ेगा। एक और रोचक बात बताता हूं आपको उमेद सिंह लोहान की। उनके जूनियर साथी, उनके हम उम्र के साथी विधायक बन चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, लेकिन उमेद लोहान विधायक नहीं बन पाए। जूनियर आगे बढ़ गए, लेकिन साहब ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से उमेद लोहान विधायक नहीं बन पाते? उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये वो मोटी कमी है जिसकी वजह से उमेद लोहान विधायक नहीं बन पाते। टिकट दिला देते हैं दूसरों को जिताया भी है उन्होंने, बहुत उदाहरण है। और एक शख्स तो ऐसा है जो उनकी बदौलत मंत्री तक भी पहुंच गया, लेकिन खुद उमेद लोहान जिस मोटी कमी की वजह से चूक जाते हैं, वो हम एक अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप दर्शक भी कमेंट करें कि उमेद लोहान की राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है। आप दर्शक भी कमेंट करें, अगर आप हिसार से बाहर के अलग अलग जिलों के हैं, कि आपके जिले का कोई दल बदलू, नेता बदलू, हल्का बदलू नेता आपको नजर आए, वो भी आप कमेंट जरूर करें, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और आप ये भी कमेंट करें कि क्या अब उमेद सिंह लोहान इंडियन नेशनल लोकदल में टिके रहेंगे या फिर से वो हृदय परिवर्तन या दल बदल करेंगे और वो नारनौंद से ही अगला चुनाव लड़ेंगे, या पिछले जो इतिहास उनका रहा है कि एक बार जहां से लड़ लिया दोबारा वो नहीं लड़ते, तो वो उनका कायम रहेगा। और ये भी कमेंट करें कि बार बार नेता बदलने पर अब फिर से वो नेता बदलेंगे या अभी इंडियन नेशनल लोकदल में टिके रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।